हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें आपको गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या कहा है उन्होंने, आपको ये वाली क्वांटिटी जो है, ये जो रेशो आपको गिवन है, ये आपको कंपेयर करनी है और आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये क्या इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन क्या क्या पढ़ी हुई थी कि अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देखते हैं तो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होना चाहिए। ये तो होती है इंटरसेक्टिंग के लिए। अगर मैं बात करूं पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, पैरेलल के लिए कंडीशन थी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और अगर मैं कोइंसिडेंट के लिए देखूं तो इसके लिए क्या कंडीशन थी, तीनों इक्वल थे भाई, तीनों रेशियोज जो इक्वल थी, तो तीनों रेशियोज जो है वो इक्वल हो चुकी हैं। ये थी हमारे पास तीन कंडीशन। इनको ही देखते हुए हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कंपेयर करते हैं। ये A1 है, ये A2, ये B2, सॉरी A1 B1 C1, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू अगर साथ में माइनस है तो माइनस के 4, क्योंकि बीच में प्लस होता है ना, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो माइनस साथ में लेना पड़ेगा, और C1 की वैल्यू प्लस के 8। ऐसे ही सेम A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू माइनस के 9। अब चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2 यानी कि 5 अपॉन में 7 और B1 अपॉन में B2 माइनस के 4 अपॉन 6। हमें पता ही है दोनों क्वांटिटी ही इक्वल नहीं है, तो थर्ड हम देखेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन हो चुकी है, इंटरसेक्ट वाली, यानी कि ये क्या शो करती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरसेक्ट शो करता है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमारे पास 9, B1 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू है 12, A2 की वैल्यू है 18, B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है 24। ठीक है ना। अब हम चेक कर लेते हैं। A1 अपॉन में A2 यानी कि 9 अपॉन 18, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 यानी कि 12 अपॉन में 24। सभी की रेशियो सेम होंगी। 1 से ये 2 से, 1 से ये 2 से कैंसिल, ये 1 से ये 2 से कैंसिल, यानी कि तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स दिस इज अ कोइंसिडेंट लाइन। तो लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना। ऐसे भी आप पता कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई पेपर में। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे भी सेम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, A1 कितना है आपके पास 6, B1 कितना है आपके पास माइनस के 3 और C1 कितना है आपके पास 10, A2 कितना है आपके पास 2, B2 आपके पास कितना है माइनस के 1 और C2 कितना है आपके पास 9। ठीक है ना। कंपेयर कर देते हैं। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, क्या ये इक्वल हैं, चेक कर लेते हैं। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 3 से कैंसिल, यानी कि हो चुका है 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9, जिसमें से आपको पता है कि थर्ड वाला इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। अब ये कौन सी लाइन शो करती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन है ये, तो हो जाएगी पैरेलल लाइंस। तो ये था आपके पास प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।